हेलो दोस्तों, वेलमनियन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बहुत दिनों बाद मैं एक स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि एक अच्छा मूव के लिए तैयार हो रहा था बहुत समय से। और बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर इसने बनाया है। आज इसी स्टॉक के बारे में अपन बात करते हैं, जिसका नाम है हेवल्स, जो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा टारगेट दिखा सकता है। और किस तरीके से हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने हेवल्स का मंथली का चार्ट खोला है। मंथली के चार्ट में आप देखेंगे तो लगभग 2021 से प्राइस 1000 से लेके 1500 के बीच में, 1450 के बीच में ही प्राइस घूम रही है। 2021 से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो इसमें हम देखेंगे तो एक ये मंथली का डिमांड जोन है। पहले तो इसका अचीवमेंट है, इसने इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया, उसके बाद इस मंथली के सप्लाई जोन को भी ब्रीच किया, बट इसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी है। उसके बाद हम देखते हैं तो वीकली पर आते हैं। वीकली पर हमको क्या सजेस्ट हो रहा है। वीकली पर हम देखते हैं तो मंथली का ये है डिमांड जोन, तो मंथली का ये है ही है। इस मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आ गई है। प्राइस आने के बाद मंथली के ईएमए का भी सपोर्ट मिला है। वीकली पर देखें, वीकली पर क्या स्ट्रक्चर है। वीकली पर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको दिखेगी। ये देखिए, आप एक ट्रेंड लाइन अपन खींचते हैं यहाँ से इस जगह, इस जगह, तो आपको एक चीज़ दिखेगी। प्राइस एक प्राइस में एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट आने के बाद ब्रेकआउट प्राइस ने दिया, उसके बाद फिर से रीटेस्ट होने आई है। भाई ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर से ये ब्रेकआउट दिया, और फिर ये रीटेस्ट, सेकंड टाइम रीटेस्ट करने आई है प्राइस, ये अपन मान सकते हैं। अब इसमें नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन अपन लगा के देखते हैं। मंथली का सपोर्ट प्राइस को है ही है। उसके बाद नीचे से अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को प्राइस रेस्पेक्ट कर रही है। नीचे से जो ये ट्रेंड लाइन लगी है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस नहीं आई है। इस कैंडल ने भी नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, फिर उसके बाद इसका सपोर्ट लेके ऊपर निकल गई, उसके बाद यहाँ से ऊपर गई। अब क्या हो रहा है, अब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चल रही है, रीटेस्ट करने आई है, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चल रही है। अब हम इसमें देखें तो ये जो आप देखेंगे नहीं, ये मंथली 1231 वाली जो मंथली के डिमांड जोन का अपर लाइन है डिमांड जोन की, उस लाइन पर आप देखेंगे तो ये एक पावरफुल सपोर्ट भी माना जा सकता है। क्योंकि प्राइस यहाँ आई, फिर से ऊपर, फिर आई, यहाँ ब्रेक हुई, फिर ये नीचे नीचे ही रही, उसके बाद ये ऊपर जाने का मतलब जो रेजिस्टेंस है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, अब ये सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। जहाँ पर अब प्राइस यहीं से घूमी है, यहीं से रिवर्सल हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसने एक छोटा सा डिमांड जोन भी बनाया है, और ऊपर ही है प्राइस तो अच्छी खासी। अब हम एंट्री कैसे लेंगे। एंट्री अगर वैसे तो सीएमपी पे एंट्री लेनी ठीक रहेगी,
लेकिन एंट्री हम लेंगे अगर कल डाउन मिलता है तो 1250 के आसपास, जो ये एक रेड कलर की जो बीच में बेस कैंडल बनी है, इस बेस कैंडल में अगर अपने को प्राइस मिलती है तो यहाँ पे एक बार पोजीशन बनाएंगे। और बैकअप प्लान जो रहेगा हमारा, ये डिमांड जोन रहेगा, ये और ये, मतलब अपना एसएल जो रहेगा ये इन्वेस्टिंग पर्पस है, ना कि एक दो दिन में आपको टारगेट मिल जाएगा। इसमें बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे, अच्छा खासा टारगेट मिलने के चांसेस है। इसलिए मैंने ये, आप यूँ देखो आज वीडियो देखी और कल परसों में आप लिखने लग जाओगे इसमें कोई टारगेट नहीं मिल रहा है, ये यहीं का यहीं घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्राइस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करो आप और अपने एसएल और बैकअप के साथ में बने रहो। बस बैकअप पर आएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद बने रहेंगे। अगर अपना एसएल हिट होता है तो उसके बाद अपन निकलेंगे, बाकी बने रहेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा ये ही रहेगा, ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस यही रहेगा। और अगर प्राइस डाउन भी आ जाती है तो एक दिन, एक वीक की कैंडल हम नहीं देखेंगे, वीकली कैंडल, जो डेली की कैंडल, इस ट्रेंड लाइन, ये ध्यान में रखना है। ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन में नीचे क्लोजिंग हो गई तो हम निकलने की कोशिश करेंगे, बाकी नहीं। और ईएमए, अगर ईएमए इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाती है तो हम निकलेंगे, बाकी नहीं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है। वीकली पर आप देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है रोकने जैसा, मंथली पर भी देखेंगे कुछ भी नहीं है, ऑल टाइम हाई। फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा, वीकली पर हम देख लेते हैं फर्स्ट टारगेट कहाँ पर रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा, देखिए ये है, ये टेस्टेड हो चुका है, यहाँ पे है, तो ये भी एक बार के लिए, यहाँ के भी पेंडिंग ऑर्डर निकल चुके हैं। पेंडिंग ऑर्डर कुछ तो ले लिए हैं, कुछ पेंडिंग है, एक बार के लिए यहाँ रोक सकती है। तो प्राइस का हम फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट 1475। ये आप ये सोच रहे हैं कि ये एक सप्लाई जोन बना है, लेकिन ये सप्लाई जोन इतना पावरफुल नहीं है। एक तो फर्स्ट ये सप्लाई जोन अगर कहें तो इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, दूसरा टेस्टेड भी है, टेस्टेड लग रहा, टेस्टेड नहीं है लेकिन हाँ पेंडिंग ऑर्डर इसके भी निकल चुके हैं। ये जो है सप्लाई जोन, ये कुछ दिनों के लिए प्राइस को रोकेगा और उसके बाद निकल जाएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आई है लेकिन चल रही है ऊपर की साइड जाने के लिए, हायर हाई बना रही है। ये देखिए आप, ये ऊपर गई, उसके बाद फिर डाउन आई, फिर ये ऊपर गई, फिर डाउन आई। अब ये हायर हाई अगर बनता है तो ये फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये रहेगा 1475, और सेकंड टारगेट ऊपर ऑल टाइम हाई। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम बने रहेंगे, इसमें बने यूँ रहेंगे। वीकली के डिमांड जोन, जो जो वीकली का डिमांड जोन बनता जाएगा, उस वीकली के डिमांड जोन के टूटने तक का एसएल रखेंगे, और जहाँ तक प्राइस हमको लेकर जाएगी वहाँ तक हम बने रहेंगे। इसमें मुझे लगता है 1500 से ऊपर अगर निकलती है प्राइस तो 500 से 600 पॉइंट, 2000 तक के पॉइंट हमको दिख सकते हैं। अगर ये आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पर कई एजुकेशनल पर्पज़ हम लेवल डालते रहते हैं, कई स्टॉक्स के। आप उसमें जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, एजुकेशनल पर्पज़ ही है। आप उसमें जुड़िए और आगे लर्निंग पर्पज़ हम बात कर सकते हैं उसमें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।